तो हेलो दोस्तों, आज का जो रियल इंसिडेंट हुआ था वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के बड़े भाई के साथ हुआ था। जो उनका रियल भाई नहीं है पर मौसी का लड़का है। उनकी उम्र अभी हो गई 40-45 की। वो हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो उन्होंने यह बात, जो भी होरल किस्सा था, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड को बताई और उसने मुझे बताई कि सब लोगों के पास पूछे कि उनके भाई ने क्या गलती करी, उन्होंने किस चीज़ को इग्नोर किया। यह मैं आपको इस केस में बताने वाला हूँ। तो आज से ये होरल किस्सा हुआ था कुछ 10-5 साल पहले, जब उनका भाई पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली गया। उनका भाई, मैं ये बता नहीं सकता वो कहाँ रहते हैं अभी। मेरे से वो दूर हैं भैया जो हैं, पर उनका बेस्ट फ्रेंड जो है वो तो मेरे साथ ही है। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है मेरे साथ है, बाकी वो भैया दूर रहते हैं। तो कहानी पे चलते हैं वापस। वो दिल्ली अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए निकले और वहाँ पे उन्होंने सब शेड्यूल कर लिया था। उनका सब कुछ, कोचिंग, स्कूल जो भी था सब सेटल हो गया था, कॉलेज सब सेटल हो गया था। उनका काम था सिर्फ आना, खाना, पढ़ना, और उनका कुछ बाहर दुनिया से कोई मतलब नहीं था। और वो ज़्यादातर किसी की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, वो सिर्फ पढ़ते थे और घूमने भी बहुत कम जाते थे। कभी कभार चले जावे, बाकी उनके कोई भी ऐब नहीं थी, कुछ भी ऐब ऐब नहीं करते थे वो सिर्फ पढ़ते थे और करते थे। और वो ज़्यादातर उनके दोस्तों के साथ भी नहीं रहते थे, उनके बहुत कम दोस्त थे। ये सब था, उनका बिल्कुल शेड्यूल था। और वो एक जिस फ्लैट में रहते थे उस फ्लैट में बहुत कम किराएदार रहते थे। जैसे मान लेते हैं 5, उन्होंने 5-6 बताए, पर 5 मान लेते हैं, जिसमें से 3 को तो कुछ मतलब नहीं था, 2 उनसे बहुत क्लोज थे, जिसमें से एक थोड़ी बूढ़ी टाइप औरत थी और एक शादीशुदा थे। और बूढ़ी टाइप औरत के पास ना कोई लड़का कोई लड़की नहीं थी, वो अकेले रहती थी। और दूसरी फैमिली जो थी उसमें एक लड़का, एक लड़की और एक मम्मी उसके पापा रहते थे। और बाकी 3 फैमिलियों को उनसे कोई मतलब नहीं था। तो बहुत ऐसे दिन चलता रहता है, चलता रहता है। और एक दिन होली आती है, तो वो होली पे घर जाना चाहते थे, पर छुट्टी नहीं मिलती इसलिए वो नहीं जा पाते। तो वो अपने घर में ही रह के सब कुछ फेस्टिवल को बनाते हैं। जो भी था उन्होंने किया, घर में रहे। और होली के दिन ही उनके जो बर्थडे हाउस वाली बूढ़ी दादी होती है वो उनके घर पे आती है और उनसे 10 रुपये मांगती है। और भाई फेस्टिवल के दिन कोई आएगा और वो ओल्ड है होगा, बूढ़ा होगा, तो आप दे दोगे। उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी दे ही देता, क्योंकि किसी को मना नहीं करते। ओल्ड हैं, होली है, फेस्टिवल है। तो उन्होंने भी 10 रुपये निकाल के दे दिए। 10 की जगह 20 दे दिए उन्होंने, 20 दे दिए। उन्होंने बोला कल मैं वापस दे दूँगी। उन्होंने बोला ज़रूरत नहीं है मुझे, आप रख लो। उन्होंने दे दिए और वो बढ़िया किया, उन्होंने दे दिए, उन्होंने दिए। अभी आगे पता चलेगा क्या क्या हुआ उनके साथ उस 10 रुपये से। उन्होंने दिए और उनका 1-2 दिन निकला। उसके बाद वो दादी आती हैं 10 रुपये लेके, उनको देती है। वो खूब मना करते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो, आप ओल्ड हो, अभी तो मेरे, तो अभी मैं कमाऊँगा तब मेरे बाद बोझ हो जाएंगे। पर वो कुछ भी करके उनको दे देती है। और वो जब नोट लेते हैं तो वो देखते हैं कि यार उस पर एक काला कलर का तिलक लगा हुआ है नोट पे। तो सोचते ये काला कलर का तिलक क्या है, ले ही लेता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। वो पूजा, वो मतलब ये मान लेते हैं बिल्कुल कम कम पूजा किया करते थे, बिल्कुल ही उधर पूजा वूजा नहीं करते थे। वो ले लेते हैं ये तिलक लगा वाला नोट, वो ले लेते हैं। और फिर 1-2 दिन चलता है उनके साथ। फिर वो एक दिन अपनी स्टडी करने के लिए, जो स्कूल था उसका टाइम था 8 बजे का, वो बढ़िया निकलते हैं 8 बजे। और वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर उनका ही हुआ वो 10 का नोट पड़ा होता है और उस पर लाल कलर का तिलक लगा होता है, और उसको जो नोट दिया होता है उन पर काला कलर का तिलक लगा होता है। तो वो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, वो सोचते किसी का गिर गया होगा, ज़रूरी थोड़ी ना मेरा हो। तो वो उसको चीज़ को इग्नोर करते हैं। देखते फिर अगले दिन वो उसी जगह उसी नोट को पढ़ा देखते हैं। तो सोचते यार क्या हो रहा है। तो वो चीज़ अपने घर वालों को नहीं बताते, वो आराम से अपने चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से आने के बाद ऑफिस का एक ऊपर आदमी रहता है, वो उस नोट को लेके उनको दे देता है। बोलता है ये आपका नोट पड़ा था, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ आपके घर के बाहर पड़ा हुआ है नोट, इसको ले लो। तो बोलते हैं भैया ये मेरा नोट नहीं है, ये मेरे घर के बाहर कोई रख के चला जाता है या फिर किसी का गिर जाता है डेली। तो बोलते हैं यार ठीक है मैं रख देता हूँ वापस। वो वापस बाहर रख देते हैं। और ऑफिस वाला लड़का अधिकतर दादी से बात किया करता है, अधिकतर दादी से बात किया करता है। पर वो सोचता है इनकी अच्छी बॉन्डिंग होती होगी, मतलब बूढ़े हैं और एक क्या है, बढ़िया बात कर लेते हैं।
तो वो ये सोच के उनको रात में खाना खाना आता है और सो जाता है। अब थोड़े दिन बाद उनके चेस्ट में पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है और वहाँ से काला कलर का अजीब सा कुछ रक्त टाइप निकलता है। आप देखते होगे कोई बोलता है काला खून निकल रहा है मुँह से, वहाँ पर एक वो अजीब सा दर्द होता है। उन्होंने बोला कि वो ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ, बस वो वहाँ से होता है और वहाँ पे बिल्कुल काला काला हो जाता है। वहाँ से ना कुछ चोट लगी ना कुछ, वहाँ से बस ब्लड निकल रहा है, धीरे धीरे बूंद बूंद ब्लड निकल रहा है। तो वो डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर बोलता है आपने कुछ इन्फेक्शन हो गया होगा, दवा ववा खा लो। उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलता उनको। वो अपने दोस्त को बुलाते हैं, बोलते भाई ये देख मेरे क्या हो गया। तो उनका दोस्त बोलता है कुछ नहीं, 1-2 दिन में सही हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं हुई। तो वो अपने घर वालों को ये बात बताते हैं कि यार मेरे यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ चल रही है, क्या हुआ ये। तब तक वो डॉक्टर के पास पहुँच जाते आते कुछ कुछ नहीं होता। तो वो सोचते यार क्या हो गया, तो वो उस चीज़ को इग्नोर करने लग जाते, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ऐसा सब है। तो धीरे धीरे वो उनका दर्द कम होता है, पहले काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था, फिर कम होने लग गया। फिर एक दिन अचानक से रात में उनको दिखाई देता है कि एक सपने में, अपने सपने में उनको दिखाई देता है कि एक वाइट कलर का आदमी एक ब्लैक कलर की चीज़ को मार रहा है, उसको भगा रहा है, पर वो भाग नहीं रहा। वो ब्लैक वाला चीज़ बहुत ज़्यादा हंस रहा है और वाइट वाला चीज़ उस पर फुल दबाव बना रहा है, पर वो दबाव नहीं बना पा रहा वो। और ब्लैक वाली एंटिटी जो कह सकते हो आप उसको, वो बहुत तेज़ हंस रही है। और वो अपने आप को उठते हैं, पानी वानी पीते हैं, पर उनको अपने आप से गुस्सा सी आने लगती कि यार मेरे को क्या होगा। वो अपने आप को 2-3 मार देते हैं, लोहे की मार देते हैं अपने ऊपर। वो सोचते हैं मुझे क्या हो गया क्या हो गया। तो एक दिन वो अपने मम्मी पापा को बोलते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है, एक बार आ जाओ। तो वो आते हैं सब लोग करते हैं। तो वो खुद भी देखते कि उनका रवैया बदल गया है, उनका खाना सहना रहना सब बदल गया है। वो अपने आप से गुस्सा होते, अपने आप को मारने के तरीके ढूंढते कि पढ़ नहीं रहे हैं तो वो अपने आप को खुद मारने लग जाते हैं। वो यार बैठे हैं तो अपने आप को मारने लग जाते हैं। ऐसे वो दिखते हैं तो उनको बोलते हैं मेंटल हो गए हैं, लगता है पागल हो गए हैं ये, इन्होंने ज़्यादा कुछ कर लिया, बुखार इनके माथे पे चढ़ गया है। और उनको कई डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वहाँ से कोई नहीं होती। इसीलिए वो उनको एक तांत्रिक जो बोल सकते हो, तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तो वो बोलते हैं अभी क्यों आया, 2 दिन बाद आता जब तेरी मौत हो जाती। तो बोलते बाबा ये क्या बोल रहे हो आप, थोड़ा हमको बता दो, या फिर आप एकदम से क्या बोल रहे हो, ऐसे क्या कर दिया इसने। तो बोल रहे हैं इस पे मारण क्रिया हुई है। मारण क्रिया आपको नहीं पता होगी तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा मारण क्रिया क्या होती है, या मैं कभी भी बताऊंगा आपको मारण क्रिया क्या होती है। वो बोलते हैं कि इन पे मारण क्रिया हुई है, और मारण क्रिया के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे कांड भी कर दिए हैं। अब कांड का मतलब उन्होंने बोला मैं बताऊंगा आपको, कि उन्होंने बोला कि ये मांस मच्छी खाने लग गए हैं, क्योंकि मारण क्रिया हुई है तो इन्होंने मांस मच्छी खाई तो दूसरी एंटिटी भी इनके ऊपर हावी हो सकती थी, और कुछ कुछ हावी हो रही थी। तो ऐसे बताया उनको। उनको बोला कि वो जो दादी है वो दादी ब्लैक में भी एक मारण क्रिया ये करती रहती है। उन्होंने बोला कि इन पे मारण क्रिया करने का क्या फ़ायदा उनको। तो उन्होंने बोला जो ऊपर आदमी रहता है वो इनसे जलता है, वो इसलिए जलता है क्योंकि उनको ऑफिस तो जाता है पर उनको कम पैसा मिलता है, और इनके घर वाले इनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि वो ज़्यादा बड़े आदमी ना बन जाए, इसलिए वो उनसे जलता है। और एक बार कॉलोनी में इनकी कहासुनी भी हो गई थी। ये ये सुनते हैं वो, तो वो सोचते हैं कि मैंने फालतू में इससे लड़ाई कर ली। पहली चीज़ ये निकल के आती है। और दादी की उनके मारण क्रिया ये सब करने का राज तो ये था कि दादी को पैसा दिया गया था मारण क्रिया करने के लिए। मेन दूसरी चीज़ ये निकल के आई, दादी ने ब्लैक मैजिक भी करने की कोशिश करी थी उन पे, पर वो नहीं कर पाई। ब्लैक मैजिक के लिए भी उन्होंने पैसे लिए थे। वो ऐसी गलत गलत एक्टिविटी पैसों में करती थी। और दादी ने 10 रुपये से पहले उन पे एक ब्लैक कलर की एंटिटी छोड़ी जो उनको मारण क्रिया करना चाहती थी, और वो अपने आप को उस जाल में फंसा रहे थे। वो अपने आप को धीरे धीरे दर्द देकर एक बड़ा दर्द देने वाले थे। और वो ब्लैक वाइट कलर की जो एंटिटी उस क्रिया को बाहर निकाल रही थी वो उनके पित्र थे। उनके पित्र उनसे खुश थे इसलिए वो बाहर निकाल रहे थे। और मारण क्रिया काफ़ी ताकतफुल होने के कारण उन पे खुद हावी हो रही थी, इसीलिए।
दोनों उनकी हानि हो रही थी शरीर की, इसीलिए उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा करना, पीपल के पेड़ के नीचे दिया रखना और थोड़े दिन उन सब घर को छोड़ दो, वहाँ से छोड़ दो और मांस मच्छी खाना जो तुमने चालू किया उसे बंद कर दो और सुबह गंगा जल पियो और भगवान के पाठ आठ करो और बढ़िया मांस मच्छी खाना बिल्कुल छोड़ दो। और आज उनके भाई बढ़िया पोस्ट पे लग गए हैं, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं और उनका जो भाई है जिसने कहानी बताई वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। अब उनकी शादी की बात चल रही है भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपना ध्यान रखो। बढ़िया ब्लैक मैजिक सब होता है, जो नहीं बोल रहे हैं उनको क्या ही बोल सकते हैं, नहीं उनको लगता है नहीं होता है तो नहीं होता है, बाकी ये सब होता है। मेरी नई स्टोरी का वेट करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, लाइक करना और बताना कमेंट में मेरी स्टोरी कैसी लगी, ये रियल है और अगली मेरी स्टोरी ऐसी खतरनाक होने वाली है। और वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो।